हाय, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम सब ने पढ़ा था, राइट। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सेम चैप्टर कंटिन्यू है, ब्रांचिंग इन हाइड्रोकार्बन्स। किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो प्लीज कमेंट्स में रिव्यू करेगा। ओके, आज हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में ब्रांचिंग कैसी होती है। आप सबने देखा होगा कि अगर रिवीजन में पहले कि डिफरेंट टाइप की ब्रांचिंग होती है। स्ट्रक्चरल होती है, कैसी कैसी होती है, स्ट्रक्चरल होती है, साइक्लिक होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कितने कार्बन है आप में जिस बताइएगा। ये जो ब्रांचिंग है वो आपको कौन सी लग रही है, और ये कौन सा हमारा कार्बन है? ये है हमारा ब्यूटेन। बट इसमें जो चेन है ये कौन सी है? स्ट्रेट चेन है। कौन सी चेन है? स्ट्रेट चेन है, आइसोब्यूटेन है, कैसे है? ये हमारा कौन सा स्ट्रेट चेन है? स्ट्रेट चेन, राइट। अब मैं इसको देख लीजिए, मैं नेक्स्ट बताती हूँ। अब ये हमारा बताएगा यहाँ कितने? 1। हाउ मच? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 है, कितने लगेंगे? 3 1 2 3। अब देखो इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। कितने कार्बन है? हाउ मच? 4। और कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ कितने कार्बन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सबने एक चीज देखा, ये हमारा क्या है? ये आइसोब्यूटेन है हमारा, और ये हमारा ब्यूटेन है। देखिए ये क्या चीज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। ये इसका स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन में। तो दीज आर द कंपाउंड जिनमें क्या क्या आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट। तो सच कंपाउंड आर कॉल्ड। तो इन कंपाउंड्स को कौन से कंपाउंड कहते हैं? इन कंपाउंड को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। द कंपाउंड विद हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ ये स्ट्रेट और ये कैसे में? ब्रांच में। तो कंपाउंड हैविंग सेम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक पता ही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ओके, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होगा। अब हम अगला पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या मतलब, कौन से कार्बन्स होते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट इन सब कार्बन्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इन द फॉर्म ऑफ रिंग are called cyclic hydrocarbon, जो एक अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फॉर एग्जांपल कौन होगा? बेंजीन। कितने स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन में? हाउ मच कार्बन? कितने होते हैं? फॉर एग्जांपल
बेंजीन में 6 होते हैं, 3 कितने होते हैं बेंजीन में? 6 होते हैं, राइट। तो हम इसके स्ट्रक्चर में हम डबल बॉन्डिंग करा देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? डबल बॉन्ड करेंगे, 1 2 एंड 3। तो हमारे कितने? 1 2 3, यहाँ पे कितने लगेगा? 1, यहाँ पे कितने? 2 3 4, यहाँ कितने? 2, 1 2 3 2 3, 1 2 3, यहाँ कितने? 2 3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो ये इसमें कितने स्ट्रक्चर है? ये एक एग्जांपल होता है 4 5 6, जिनमें भी नॉर्मली जैसे इसमें कितने? 6 है, 4 5 6, जिसमें कार्बन की चेन होती है आधी साइड ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। ये क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? ये क्लियर आई थिंक। हमारा क्या हो गया? हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा और स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स। कार्बन को अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं विद अदर एटम्स के साथ, लास्ट क्लास में सबको स्ट्रक्चर बनाना तो आया होगा। हमने पढ़ा था क्या क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या पढ़ा था? तो उनके हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स। जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारे कुछ हीटेरो ग्रुप होते हैं, फिर हमारे उसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। किसी को कुछ याद? हीटेरो ग्रुप हमारे क्या क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके फिर अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फिर क्या होगा? ब्रोमीन। हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये हेलो होते हैं हमारे, तो हम इन्हें हेलोजन कहते हैं। इनके एक होते हैं हीटेरो, फिर इनका फिर सब फंक्शनल ग्रुप है हेलो, हेलो ब्रोमो ग्रुप, राइट। तो उनके आगे हम हेलो ब्रोमो लगाते हैं, तो इनका सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसकी बात करें तो फिर इसके आगे क्या लगता है? अगर हम इसको इसे OH, ये क्लोरो ब्रोमो हो गया ना, क्लोरो ब्रोमो। अब इस लोगों क्लोरो और ब्रोमो, ये इनके क्या होते हैं? हीटेरो ग्रुप होते हैं। इनके फंक्शनल ग्रुप है, इनके सब्स्टिट्यूशन है। उसका फिर हमारा क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे हमारा क्या लगता है? अल्कोहल। और इसका जो OH ग्रुप है वो क्या लगेगा? वो लगेगा OH। अब कंफ्यूज मत हो जाना, इसका भी OH और इसका भी OH है। इसका हम वैसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसका OH है सब्स्टिट्यूशन। सॉरी, इसका क्या है? क्लोरो और ब्रोमो, इसका सब्स्टिट्यूशन है ये। पर इसका क्या है? ऑक्सीजन का अल्कोहल और OH, ये 2 ग्रुप है इसके। उसका फिर हमारा थर्ड वन कौन सा है? ये हमारे 5 सब्स ग्रुप है। थर्ड वन इज हमारा एल्डिहाइड। हम इनके डायग्राम भी करेंगे। एल्डिहाइड क्या है ये? तो इसका जो सब ग्रुप हो कैसे होगा? C, जो इसका जब भी हम किसी के ऊपर हम लगाएंगे CH एंड डबल O, ये हमारा किसका? एल्डिहाइड। फोर्थ कौन मुझे बता सकता है? कीटोन। फोर्थ वन इज कीटोन। फोर्थ वन इज कीटोन। इसमें कैसे होगा? इसका जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा इसका वो होगा। एंड लास्ट वन इज क्या होगा? लास्ट वन इज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक को मैं रब कर दूं ऊपर। लास्ट वन इज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5th ऊपर है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सबने पढ़ा होगा तो रिवाइज तो होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? क्या ग्रुप लगेगा? देखो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड क्या लगा? OH लगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हमारा होगा? C। कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना, जो हमारा C, और ऊपर क्या लगेगा? ऑक्सीजन। तो हम इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं CHO या COOH, राइट। तो ये 5 हमारे सब ग्रुप है। क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, OH, एल्डिहाइड, क्या लगेगा? CHO एंड कीटोन। अब हम तो ये आपको 5 के 5 सब ग्रुप पता होने चाहिए। तो ये टॉपिक तो आई थिंक हमारा क्लियर हो गया। हमारा मतलब डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये नाउ इज क्लियर। सो आज की क्लास में अभी तो हमने ये सब क्लियर है। कोई डाउट, कोई कुछ? इसमें सारे हमने 5 के 5 पढ़े, इसमें सारे के टॉपिक क्लियर। तो हमारे
पांचों के पांचों फंक्शनल ग्रुप हो गए। हीट्रो ग्रुप में हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलेज, हमने सबके वो पढ़ लिए, सबके फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन में OH CH ये सब तो आपका हो गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है, हमने स्ट्रक्चर तो बना लेते, स्ट्रक्चर ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। अब हम एक पढ़ते, कार्बन की प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कैटिनेशन। कोई मुझे बता सकता है कैटिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैटिनेशन? की कैटिनेशन क्या है? तो क्या होता है कि कार्बन के पास एक एबिलिटी होती है, कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर। क्या है कि कार्बन के पास एक एबिलिटी है कि टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर, क्या बनाते हैं कि अदर उनके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। अदर्स में हमारे कौन कौन से थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सैचुरेटेड फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर, जैसे कि कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स, राइट। तो अदर एटम्स में क्या क्या होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल हो गया, डबल हो गया, स्ट्रेट हो गया, ब्रांच हो गया, स्ट्रेट चेन हो गई, ब्रांच चेन हो गई, एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कैटिनेशन क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी होती है कि जिससे कार्बन और अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड में हमारा अनसैचुरेटेड अल्कीन अल्काइन था, और वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे एटम के साथ मिलकर एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है, उस चीज को हम कैटिनेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, वेरी सिंपल, मतलब बहुत एग्जाम में याद भी रहेगा, मतलब बुकिश हमें लर्न करना ही नहीं है। तो सिंपल की कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो अदर एटम के साथ मिलके एक लंबा स्ट्रक्चर बनाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने, उस प्रॉपर्टी को हम करते हैं कैटिनेशन। अब हमारी अगला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो नाम से ही पता चल रहा है। हमने एक चीज नोटिस करें कि अगर कोई भी कार्बन की अगर हम बात करें तो उसमें हमेशा कितने हाइड्रोजन लगाते हैं, 4। तो सिंपल अगर हम बोले कि अगर एक कार्बन है, अगर वो एक कार्बन के कितने हाइड्रोजन कंस्टिट्यूट करते हैं, 4 एटम, तो टेट्रा से ही पता चल रहा है 4। तो मतलब वही है कि एक कार्बन कंसिस्ट करता है 4 हाइड्रोजन, उसके बाद वो एक लंबी चेन बनाता है। वो चेन चाहे साइक्लिक हो, चाहे ब्रांच हो, चाहे स्ट्रेट हो, बट हर जब भी चेन लगाते हैं हर कार्बन में हमने बैलेंसिंग करते हैं, 4 के 4 हाइड्रोजन लगाते हैं, राइट। आपने देखा होगा इससे पहले हमने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए लास्ट क्लास में, सब में 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, कार्बन किसी अगले एटम के साथ मिलके कोई न्यू स्ट्रक्चर बनाता है, बट उसमें हाइड्रोजन 4 ही होते हैं। क्यों 4 होते हैं? क्योंकि वो उसके न्यूक्लियस को मेंटेन करते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, सबसे जो स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप देखोगे, जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज देखिए, उसमें पूरा स्टार्टिंग से बताया था कि अगर कोई न्यूक्लियस एलिमेंट को लूज करने में भी उसकी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और एलिमेंट को कैरी करने में भी आयंस को, उसमें भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो इस प्रॉपर्टी को वही कैटिनेशन हमने पढ़ा था, राइट, सॉरी कोवैलेंट थिंग बॉन्डिंग पढ़ा था। तो सेम, तो टेट्रावैलेंसी वही है कि सिंपल एलिमेंट बोलूं, कार्बन जब आगे किसी एटम के साथ मिलके कोई न्यू स्ट्रक्चर बनाता है, बट उसके हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, दिस कॉल्ड इज टेट्रावैलेंसी। तो क्लियर हो गया होगा कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, राइट। और थर्ड एक हम पढ़ते हैं, देखो इट्स अ डिवीजन। तो मैं ये तो देखो जो मेन स्ट्रक्चर वाला था वो तो मैंने क्लियर कर दिया, ये तो थ्योरी आपको कहीं भी आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में हर जगह मिल जाएगी। तो मैं तो बस एक सिंपल वे में आपको इसका मीनिंग पता बच्चे। अब बाकी विटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, ये थ्योरी देखिए, जो कार्बन है, कार्बन हमारे हर जगह पाया जाता है, इज एन ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है हमारे नेचर में, ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। सॉइल में कार्बन होता है, अर्थ में कार्बन होता है, अर्थ क्रस्ट में कार्बन होता है, प्लांट्स में कार्बन होता है, एंड डिकेइंग मटेरियल में आल्सो। सो ये इसकी विटल थ्योरी है कि कार्बन हमारे अर्थ में पाया जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, राइट। तो एक विटल फोर्स थ्योरी इसको मतलब क्लैरिफाई करता है। तो आई होप क्लियर। सो आज की क्लास में जो हम ये आई थिंक सबका क्लियर हो गया। सो आज की क्लास में हमने इतना करा। सो गाइस, कोई डाउट, कोई कुछ क्वेरी हो गया तो प्लीज कमेंट्स में रिव्यू करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई डाउट, कोई टॉपिक आप अगला पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो प्लीज रिव्यू करिए।